गाजी सरकार की जमात थी, वो तो मेरे सरकार की जमात थी, वो तो ये शहदा की जमात थी जो चल करके वहां तशरीफ लेकर के गए थे। कहा यही थे, इसी तुर्बत में आकर आराम फरमा रहे हैं। तब लोगों के सामने वक्त के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कहा था, खबरदार किसी और के सहे किसी और शख्सियत पर उंगली उठा लेना, लेकिन आज के बाद गाजी सरकार के शान में उंगली मत उठाना, वरना वक्त के बादशाह की तलवार होगी और तुम सबकी गर्दनों का फैसला करता हुआ। फिरोज शाह की मां ने कहा था कि तुम जानते नहीं हो, अरे वो कोई और नहीं, वो गाजी सरकार और उनकी फौजें थी जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाती नजर आती। मलफूजात को उठा करके देखे तो आपको पता चलेगा कि गाजी सरकार किसे कहते हैं। उठाओ मखदूम औहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ की छवि के उस लताइफे अशरफी को उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा, जिसे निजामुद्दीन शेख निजामुद्दीन यमनी ने जिसको तरतीब दिया है मलफूजाते सैयदे मखदूम सिमना, उसको उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि सरकार गाजी किसे कहते हैं। शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया कि हुजूर ये बताएं कि गाजी सरकार के बारे में मनकूल है कि हर घर में उनके तुर्बत को बना करके लोग वहां पर तुर्बत भी बनाते हैं। तो क्या गाजी सरकार जो है हर तुर्बत में मौजूद होते हैं? ये सवाल किया गया। सवाल ये बिल्कुल वही है सरकार बगदाद वाली कि आका गौसे आजम सरकार 70 मुरीदों के यहाँ बैक वक्त तशरीफ लेकर के। मालूम है शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी कहने वाला कोई आम शख्स नहीं है। ये शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे मसूद गाजी को तसरुफात दिए हैं, वो जहाँ चाहे जब चाहे जितनी मर्तबा जिसके घर में आप तशरीफ रख सकते हैं। गाजी सरकार रज़ियल्लाहु तआला एक काफिला चल करके रहा था, मोहब्बतों भरा पैगाम सुनने काफिला चल करके रहा था दिल्ली की सरहद पर। उस वक्त फिरोज शाह जंग करने के लिए गया अपने हवारियों के साथ, लेकिन उस दिन दुश्मन से जो जंग थी वो मुकाबला बड़ा सख्त था। दुश्मन की फौजें ज्यादा थी, इसके फौज कम थे। ऐन मुमकिन था कि इसे शिकस्त हो जाए, हार जाए, मैदान हाथ से चला जाए, लेकिन फिर भी गया और जाने के बाद मैदान में अपनी कारिस्तानी को दिखाना था, दिखाया। इसकी बात तब तक कुछ लोग अलग लिए हुए और गाजी सरकार के दिन में मस्त चप्पल भी नहीं पहने हुए थे पैरों में। जो गाजी सरकार के यहाँ पैदल जाते हैं वो चप्पल पहन के नहीं जाते, उनका एक ये अजीब होता है, नंगे पैर जाते हैं। तो उसकी वालिदा ने अपने कारिंदे को भेजा, कहा देखो ये लोग हैं कौन और कहाँ जा रहे हैं, अपनी मस्ती में जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जानते आप, एक 18 से 19 साल के नौजवान शहीद की बारगाह में, जिसकी बारगाह बहराइच शरीफ में है। कहा वहाँ मिलता क्या है? कहा जो तमन्नाएं जायज मांग ले अल्लाह ताला उस बंदे के सदक़े में उसके जायज तमन्नाओं को पूरा अदा फरमा देता है। दरबार मसूद गाजी कहते हैं। सुन लो, इतना मुतबर्रक इतनी मुतबर्रक बारगाह है जिसके बारे में तुम अभी समझ नहीं सकते। समझने की कोशिश करो। वो औरंगजेब आलमगीर जिसके दरबार में बैठ करके कुछ लोगों ने कहा था हुजूर इस हिंदुस्तान में कब्रों के पूजने वाले बहुत पाए जाते हैं और बहुत सारी मज़ारात मसनूई है, उसमें पीर, इसमें कोई अल्लाह का वली नहीं है, उसमें कोई बंदा लेटा नहीं, बस मज़ार बनाया और चादरें चढ़ाना शुरू कर दिए। तो कहा अच्छे और बुरे का फैसला कैसे करेंगे? उसी दरबार सुल्तानी में बैठ करके फैसला हुआ था और कहा था 3 मरतबा जाकर के सलाम करो। बैठने के बाद कहा कुछ लोग तैयार किए गए 10-20 लोग और उन लोगों में ये मामला बशरा हुआ कि 3 मरतबा जाकर किसी मज़ार के पास सलाम किया जाए। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह। 3 मरतबा सलाम करो, जवाब ना मिले कब्र को ढा दो, क्योंकि अगर जवाब 3 मरतबा जवाब ना दे कब्र ढा दो। ये मंशूरात जियो पास में मुहर लगाई गई, दिल्ली से लोग चले और दिल्ली से चलो तो दिल्ली ही में
और दिल्ली के साहिब कश बुजुर्ग के दरबार पे गए। सबसे पहले कहा जिनकी विलायत हमारे नजदीक मुसल्लम है उनके दरबार में चले। जो दस्ता जो चला, वो लोग जो चले, कहा जिनको हम वली मानते हैं, जानते हैं कि हाँ वो साहिब मज़ार साहिब कश बुजुर्ग है, उनके यहाँ सबसे पहले चले। बंद हो जाता है। घोड़े पर बैठे सलाम किया पहली मर्तबा, सलाम का जवाब नहीं आया। माहवे हैरत है का इनको तो हम ही जानते हैं, हमने इनके जाहिरी जिंदगी को भी देखा और बातनी जिंदगी को भी जानते हैं। दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया। माहवे हैरत है। तो किसी ने कहा ऐसे नहीं, घोड़े से नीचे उतरो, अल्लाह के वली का मज़ार है, अदब के साथ हाजिरी दो तो सलाम का जवाब आएगा, वरना तुम जैसे निठल्लों का जवाब नहीं मिलेगा। ये क्या देने वाले हैं, तो जो निठुल्ला होकर के जाते उन्हें मिलेगा क्या? जो आशिक बन करके जाता है वो अपना दामन पूरा भर करके नीचे उतार। घोड़े से नीचे उतरे, अदब से कहा अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी रहमतुल्लाह। एक चांस था, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मशवरा लेकर सलाम का जवाब आपने क्यों नहीं दिया था? कहा तुम जानते क्या हो कि दरबारे विलायत का अदब क्या है? घोड़े पर बैठ करके सलाम करोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। पहले आओ बारगाह में, अदब को हासिल करो और अदब की जा और अदब के तुरफे में बैठ करके तब जवाब मिलेगा। एक बात बताए, एक मुसव्वदा मंशूर हुआ, मुबय्यज़ा तैयार हुआ, मोहर लगाई गई। किसी मज़ार पर जाओ, 3 मरतबा सलाम करो, जवाब ना मिले